किसान भाई नमस्कार। फिर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। किसान भाई इस वीडियो में जानकारी हम बताने वाले किसान भाई एफपीओ कस्टमर सेंटर में दोस्तों कितनी आपकी लागत लगने वाली है, किस जिले में कितने का दोस्तों लक्ष्य रखा गया। वीडियो तो पूरा वॉच कर लेना दोस्तों, वीडियो लंबा होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप तो जानकारी बताएंगे कौन कौन से किसान भाई आप लोग एफपीओ में कृषि यंत्र दोस्तों खरीद सकते हैं। ट्रैक्टर दोस्तों किस योजना के अंतर्गत दोस्तों होगा, कस्टमर सेंटर में दोस्तों कितनी लागत लगने वाली है, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों जानकारी हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाई नोटिफिकेशन 10/10/2024 को जारी किया गया। किसान भाई जो विषय आपका रखा गया है देख पाएंगे, यहाँ से विषय है प्रदेश में स्थापित सीवीजी प्लांट तथा अन्य बायोमास आधारित संबंधित इकाइयों को फसल अवशेष उपलब्ध कराए जाने हेतु इंस्टीट्यूट योजना में एमएसएम योजना के अंतर्गत एफपीओ एवं एफपीओ के सदस्य कृषकों को एग्रीगेटर के रूप में अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्य योजना तैयार की गई। किसान भाई किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने के लिए कार्य योजना किसान भाई शुरू की गई है दोस्तों। किसान भाई यहाँ से आप इसको देख लेंगे। इसको देखने के बाद नीचे दोस्तों हम आपको मेन उद्देश्य किसान भाई यहाँ से देखेंगे। प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन एक्स-सिटू प्रबंधन को बढ़ावा देने, फसल अवशेष के वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन कर प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में स्थापित सीवीजी प्लांट तथा अन्य संबंधित इकाइयों के कार्य क्षेत्र में युक्त कार्य को करने हेतु एफपीओ को पराली फसल अवशेष प्रबंधन हेतु आवश्यक कृषि यंत्र एवं संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनको भारत किया जाएगा। इसमें दोस्तों कहा गया है किसानों को सब्सिडी पर अनुदान पर केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से यंत्र दोस्तों दिए जाएंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार योजना के अंतर्गत एफपीओ एवं एफपीओ के सदस्य जिनके पास एफपीओ है और जो किसान जो एफपीओ के सदस्य हैं कृषकों को एग्रीगेटर के रूप में चयन करते हुए कृषि यंत्र के वितरण की प्रक्रिया। लाभार्थी का वितरण में किसान में देखेंगे किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। प्रदेश में स्थापित सीवीजी प्लांट एवं अन्य संबंधित इकाई के कार्य क्षेत्र में जनपद में गठित यानी दोस्तों हर जिले में गठित कृषक उत्पादन संगठन जिसको शॉर्ट में कहते हैं एफपीओ तथा एग्रीगेटर के रूप में चयनित कृषक उत्पादन संगठन के शेयर होल्डर यानी किसान भाई शेयर होल्डर सदस्य कृषि उत्पादन संगठन को सोसाइटी पंजीकरण एक्ट कंपनी एक्ट में इस योजना हेतु चयन तिथि से कम 1 वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा एफपीओ के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कम से कम संख्या 100 होने पर ही एफपीओ इस योजना का लाभ होंगे पात्र होंगे। किसान भाई एफपीओ में न्यूनतम यानी कम से कम 100 संख्या होंगी तभी दोस्तों आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों आपका एफपीओ में पंजीकरण दोस्तों 1 वर्ष पुराना दोस्तों होना चाहिए। कस्टम हायरिंग सेंटर दोस्तों देखेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना है कृषक उत्पादन संघ एफपीओ को जो किसान के पास एफपीओ है यूपी शक्ति पोर्टल पर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा तभी दोस्तों आपको लाभ मिलेगा। 2 नंबर पर किसान में देखेंगे योजना का प्रस्तावित कार्यक्षेत्र किस कार्यक्षेत्र में दोस्तों काम करना होगा। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु स्थापित सीवीजी उत्पादन प्लांट एवं अन्य संबंधित इकाइयों के कार्यक्षेत्र जनपद योजना के अंतर्गत होंगे। विषय भविष्य में फसल अवशेष प्रबंधन हेतु आवश्यकता अनुसार कार्यक्षेत्र विस्तार तथा अन्य स्थापित सीवीजी प्लांट के कार्यक्षेत्र का निर्धारण कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। साथ ही में कृषि यंत्रों कस्टमर सेंटर के लक्ष्यों का निर्धारण भी कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश के स्तर पर किया जाएगा। इस बार पर किसान में चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से आपका इसमें चयन होगा। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की जाएगी। एफपीओ के सदस्य कृषक का चयन कर चयन पत्र दोस्तों आपको चयन करने के बाद चयन पत्र जारी किया जाएगा। चयन के उपरांत उप कृषि निदेशक द्वारा विभागीय पोर्टल पर एग्रीगेटर के रूप में एफपीओ और उसके युक्त लाभ हेतु चयनित कृषक का योजना के आवेदक के रूप में पंजीकृत होगा। तो तभी दोस्तों आपका इसमें रजिस्ट्रेशन होने का तब दोस्तों आपको चयन पत्र मिल जाएगा। पंजीकृत के समय कृषि निदेशक द्वारा आवेदक का चयन पत्र भी अपलोड किया जाएगा। चयन पत्र पंजीकरण के पश्चात लाभार्थी द्वारा क्रय किए गए यंत्रों के बिल अपलोड की व्यवस्था पोर्टल पर दोस्तों की जाएगी। दोस्तों जो आप लोग यंत्र खरीदेंगे पोर्टल पर दोस्तों उसका यंत्र का बिल भी दोस्तों अपलोड किया जाएगा। 2 नंबर पर है
कृषि यंत्रों कस्टमाइज सेंटर के लक्ष्य के सापेक्ष 100% तक लाभार्थी का चयन किया जाएगा। किसान भाई यहाँ से देखेंगे आपको अनुदान किसान भाई किस प्रकार से मिलेगा। एफपीओ लाभार्थी द्वारा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट योजना के अंतर्गत किसान भाई कस्टम हायरिंग सेंटर दोस्तों जो होगा परियोजना लागत का दोस्तों परियोजना का लागत का दोस्तों 30 लाख होने वाला है। दोस्तों इसकी लागत जो होगी 30 लाख होने वाली है। लाभ प्राप्त कर सकते दोस्तों लाभ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। एवं एफपीओ के अंतर्गत शेयर होल्डर सदस्य एफपीओ के अंतर्गत जो किसान भाई हैं शेयर होल्डर सदस्य हैं उनको दोनों सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर योजना से व्यक्तिगत कस्टमाइज सेंटर परियोजना लागत का दोस्तों 10 लाख पर दोस्तों आपको अनुदान प्राप्त होगा। जो किसान भाई एफपीओ के सदस्य हैं शेयर होल्डर हैं उन किसानों को परियोजना की लागत का दोस्तों 10 लाख ही पर दोस्तों आपको अनुदान दिया जाएगा। अनुदान दोस्तों आपका प्राप्त होगा। एवं एफपीओ के एग्रीगेटर के रूप में चयन के साथ उनके अधिकतम 2 सदस्य कृषकों को सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के व्यक्तिगत कस्टमाइज सेंटर परियोजना लागत का 10 लाख दोस्तों और भी दोस्तों आपको मिलेगा। इसी प्रकार से तो आप लिस्ट देख लेंगे जैसे कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि दोस्तों आप लोग कस्टम हायरिंग के टोकन दोस्तों आप लोग जनरेट करते हैं तो दोस्तों आपकी जो लागत होने वाली 30 लाख दोस्तों आपकी लागत होगी। एफपीओ के अंतर्गत दोस्तों आप शेयर होल्डर सदस्य हैं तो दोस्तों आपकी लागत जो होगी 10 लाख लागत आपकी दोस्तों किसान भाई होने वाली है। अब किसान भाई यहाँ से देखेंगे पर अनुदान अनुमान ही होगा। लाभार्थियों को नियमानुसार अधिकतम अनुदान दोस्तों कितना आपको मिलेगा। यहाँ से किसान भाई देखेंगे क्रमांक संख्या यहाँ से है। योजना का नाम है कार्य मध्य योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी होंगे। यंत्र यहाँ कौन कौन से यंत्र किसान में आपको लेने पड़ेंगे। मात्रा की संख्या दोस्तों कितनी दोस्तों आपकी लागत यहाँ से लगने वाली है। कितनी दोस्तों आपको अनुमानित परियोजना लागत दोस्तों कितनी अनुमानित इसकी दोस्तों लागत रखी गई है। और यहाँ से देखें कृषि विभाग द्वारा देय अनुदान दोनों में से जो कम देय होगा दोस्तों जो राज्य सरकार द्वारा जो आपको दोस्तों अनुदान मिलेगा जो कम होगा वही आपको देय होगा। यानी अनुदान प्रतिशत में है दोस्तों अनुदान लाख में है। यहाँ से कृषक को टोटल कितना पैसा जमा। योजना का नाम है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत किसान भाई इसमें जो दोस्तों जो आपका कार्य मद होगा कस्टमाइज सेंटर परियोजना लागत का दोस्तों कस्टमाइज सेंटर परियोजना लागत का दोस्तों 30 लाख होने वाला। इसमें दोस्तों कौन किसान पात्र होंगे जो किसान जिनके पास दोस्तों एफपीओ होगा वही दोस्तों पात्र होंगे। दोस्तों इसमें यंत्र आप लोग देखें यंत्र में कौन कौन से यंत्र आप लोग दोस्तों खरीद सकते हैं 30 लाख की लागत परियोजना में। ट्रैक्टर दोस्तों जो आपका होगा एक ट्रैक्टर 60 HP व इससे अधिक दोस्तों आप लोग ले सकते हैं। 60 HP से अधिक ट्रैक्टर आप लोग ले सकते हैं। और दोस्तों देखें बेलिंग मशीन लेना आपका होगा एक्स्ट्रा रेक लेना होगा काफ रीपर है और अन्य फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्र दोस्तों आपको लेने होंगे। दोस्तों यहाँ से यंत्रों की संख्या देखेंगे मात्र दोस्तों देखेंगे कृषि यंत्र एक क्रमांक 1 से 4 तक है। दोस्तों आपको 1 से 4 तक यंत्र लेने दोस्तों ये यंत्र दोस्तों 4 आपको लेने अनिवार्य। पहला ट्रैक्टर लेना आपको अनिवार्य है। बेलिंग मशीन है एक्स्ट्रा रेक है कप रीपर दोस्तों लेने आपको अनिवार्य हैं। और दोस्तों यहाँ से परियोजना लागत दोस्तों जो आपकी होगी टोटल दोस्तों आपका जो पैसा खर्च होने वाला है 30 लाख दोस्तों आपका पैसा खर्च होगा प्लस दोस्तों आपको 80% आपको अनुदान मिलेगा। दोस्तों अनुदान अगर लाख में दोस्तों देखें आपको 24 लाख दोस्तों आपको अनुदान मिलेगा। और दोस्तों यहाँ से 20% दोस्तों आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। यानी दोस्तों आपका 20% पैसा जमा होगा। और दोस्तों लाख में देखेंगे 6 लाख आपको पैसा जमा होगा दोस्तों। यानी दोस्तों 30 लाख में दोस्तों आपको सिर्फ 6 लाख ही पैसा दोस्तों आपका लगने वाला। बाकी दोस्तों आपका आपके खाते में दोस्तों वापस आ जाएगा दोस्तों सब्सिडी के रूप में। शुरू में दोस्तों आपको 30 लाख खर्च करना पड़ेगा। 30 लाख खर्च करने के बाद दोस्तों बाकी पैसा दोस्तों आपको सब्सिडी के रूप में दोस्तों आपको प्राप्त हो जाएगा। टोटल दोस्तों जो आपकी लागत होगी 6 लाख दोस्तों 6 लाख में दोस्तों आपका कस्टमाइज सेंटर की स्थापना दोस्तों आपकी हो जाएगी। और नीचे दोस्तों देखें दो नंबर पर सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत किसान में यहाँ से कस्टमाइज सेंटर परियोजना लागत का 10 लाख है। दोस्तों आप किसान में जो किन किसानों को 10 लाख में दोस्तों कस्टमाइज सेंटर की स्थापना कर सकते हैं। एफपीओ के सदस्य जो किसान भाई एफपीओ के सदस्य होंगे वो किसान भाई 10 लाख की लागत में दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। प्रथम सदस्य दोस्तों जो होगा
ट्रैक्टर और ट्राली लेना दोस्तों अनिवार्य होगा, प्लस दोस्तों अन्य आपको यंत्र लेने पड़ेंगे 10 लाख रुपये के अंतर्गत। और द्वितीय सदस्य जो होगा ट्रैक्टर ट्राली लेना अनिवार्य, बाकी अन्य कृषि यंत्र दोस्तों लेने पड़ेंगे। यहाँ से दोस्तों देखेंगे आपको एक ट्रैक्टर ट्राली दोस्तों लेना अनिवार्य होगा, यही दोस्तों इसमें कहा गया है। और लागत दोस्तों जो आपकी होने वाली है 10 लाख दोस्तों आपकी लागत होगी। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग देख लेंगे। और दोस्तों महायोग में टोटल दोस्तों आपका 18 लाख बनेगा दोस्तों, जिसमें आप 12 लाख में दोस्तों 6 लाख की दोस्तों आपकी सब्सिडी आने वाली है, आपके खाते में किसान में भेज दिया जाएगा। आप किसान में बात कर लेते हैं। 2 नंबर पर किसान में देखेंगे एफपीओ को इस योजना के अंतर्गत कस्टमाइजिंग सेंटर परियोजना लागत का 30 लाख की स्थापना हेतु प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैगनाइजेशन योजना के अंतर्गत दोस्तों कृषि यंत्र ट्रैक्टर 60 HP का व अधिक वेलिंग मशीन, दोस्तों 60 HP से अधिक ट्रैक्टर आप लोग ले सकते हैं। वेलिंग मशीन, स्ट्रा, रेक, क्रॉप रीपर कृषि यंत्र क्रय करना दोस्तों आपको अनिवार्य होगा, तथा इच्छुक एफपीओ आवश्यकतानुसार अन्य फसल आपसे दोस्तों अनुदान अनुमानी होगा। इस परियोजना में दोस्तों इस योजना में चयनित एफपीओ के 2 सदस्य होल्डर सदस्य को कस्टमर सेंटर पर दोस्तों परियोजना लागत का दोस्तों 10 लाख में दोस्तों आप लोग स्थापना कर सकते हैं। प्रति सदस्य 1 सेंटर दोस्तों होगा। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैगनाइजेशन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र ट्रैक्टर ट्राली 40% तक दोस्तों अनुदान दोस्तों मान्य होगा। दोस्तों ट्रैक्टर ट्राली होगा उस पर दोस्तों 40% दोस्तों अनुदान आपको मान्य होगा। 2 नंबर पर लाभार्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। युक्त कृषि यंत्रों का उपयोग 5 वर्षों तक फसल अवशेष दोस्तों इन यंत्रों का प्रयोग होगा 5 वर्षों तक फसल अवशेष के इकट्ठा पर आपको फसल अवशेष वाले होंगे उनको तो इकट्ठा करना होगा। और सीबीजी उत्पादन इकाइयों अन्य संबंधित इकाइयों के कार्य क्षेत्र को उपलब्ध कराकर जाएगा। साथ ही में कृषि यंत्रों का प्रयोग फसल कटाई के समय फसल अवशेष प्रबंधन परिवहन के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कालावधि पर फसल अवशेष प्रबंधन परिवहन के आवश्यकता होने पर इस कार्य क्षेत्र को प्राथमिकता वरीयता के आधार पर करना होगा। इस कार्य को वरीयता देने के आशय से उल्लेख शपथ पत्र दोस्तों देना होगा। तो शपथ पत्र में दोस्तों आपको यही देना होगा कि 5 वर्ष दोस्तों आप लोग सही से काम करेंगे, यही जानकारी दोस्तों आपको शपथ पत्र में देनी होगी। और यहाँ से दोस्तों देखेंगे यंत्र क्रय सत्यापन डीबीटी की प्रक्रिया किस प्रकार से दोस्तों आपको सब्सिडी मिलने वाली है। नंबर 1 में कस्टमाइज सेंटर के कृषि यंत्र के क्रय हेतु विक्रेता फार्मों को मूल्य का कम से कम 20% धनराशि भुगतान दोस्तों एफपीओ लाभार्थियों के स्वयं के खाते से करना अनिवार्य होगा। जो किसान भाई होगा एफपीओ के सदस्य उनको 20% दोस्तों जो पैसा होगा आपको अपने खाते से भुगतान करना अनिवार्य होगा, तभी दोस्तों आपको लाभ मिलेगा। एफपीओ के सदस्य कृषक लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत कस्टमर सेंटर के कृषि यंत्र क्रय हेतु विक्रेता फार्मों को मूल्य का कम से कम 20% धनराशि का भुगतान स्वयं के खाते से किया जाएगा। दोस्तों जो एफपीओ के सदस्य होंगे दोस्तों कस्टमर सेंटर में दोस्तों उनको भी 20% दोस्तों पैसा उनके खाते से ट्रांसफ़र किया जाएगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि की जाएगी और छात्र भी दोस्तों लिए जाएंगे। ऐसे एफपीओ के सदस्य कृषक लाभार्थी जो छात्र दोस्तों पढ़े लिखे नहीं हैं उनके चेक बुक जारी दोस्तों नहीं की जा सकती है। और ऐसे किसान भाई अपने परिवार के ब्लड रिलेशन से माता पिता भाई बहन अविवाहित पुत्र पुत्री के खाते से दोस्तों पैसा आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 3 नंबर पर प्रत्येक कृषि यंत्र पर आपूर्तिकर्ता दोस्तों आपूर्तिकर्ता विक्रेता द्वारा आपूर्ति कृषि यंत्रों पर योजना का नाम तो योजना का नाम लिखा होगा। किस योजना के अंतर्गत दोस्तों आपको यंत्र मिले हैं नाम इन दोस्तों वर्ष भी लिखा होगा। जनपद का नाम कृषि यंत्र पर दोस्तों प्रिंट है दोस्तों इस पर प्रिंट के रूप में लिखा जाएगा, तभी दोस्तों आपको लाभ मिलेगा। देखेंगे कार्य योजना को सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित लाभार्थी का होगा। सत्यापन के समय दोस्तों जो जानकारी दोस्तों बताइएगा जानकारी तो पूरी होनी चाहिए। समय कृषि यंत्रों के विक्रय वाउचर विक्रय वाउचर दोस्तों होगा। वाउचर अंकित सीरियल नंबर मिलान दोस्तों किया जाएगा। सीरियल नंबर का दोस्तों मिलान किया जाएगा। यंत्रों का दोस्तों लेजर कटिंग दोस्तों सीरियल नंबर करते समय हो तो सत्यापन की रिपोर्ट दोस्तों आवश्यक दोस्तों अंकित की जाए। दोस्तों जो आपका होगा सीरियल नंबर लेजर कटिंग दोस्तों उसका सीरियल नंबर दोस्तों देखा जाएगा अंकित किया जाएगा। सभी यंत्रों का भारत सरकार के द्वारा
FMTTI एवं अन्य केंद्रीय संसाधन जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों उसे प्रमाणित करना दोस्तों अनिवार्य। दोस्तों आपको प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। 5 नंबर पर देखेंगे FPO एवं उसके सदस्य कृषक द्वारा क्रय उपरांत बिल कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। कस्टमर सेंटर के लाभार्थियों का चयन बुकिंग टोकन कन्फर्म तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर रसीद यंत्र की फोटो संबंधित अभिलेख अपलोड करने। दोस्तों आप लोग यंत्र खरीद लेते हैं 30 दिन के अंदर दोस्तों आप लोग पोर्टल पर बिल अपलोड दोस्तों नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका टोकन निरस्त दोस्तों होगा, आपको फिर दोस्तों सब्सिडी दोस्तों नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों आप लोग यंत्र लेने के बाद 30 दिन के अंदर दोस्तों जो आपको डेट मिलेगी उस डेट से पहले दोस्तों आप लोग पोर्टल पर बिल दोस्तों अपलोड कर देंगे। बिल अपलोड करने के बाद दोस्तों तभी दोस्तों सब्सिडी मिलेगी। बाई चांस दोस्तों आप लोग बिल नहीं अपलोड कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी और जिन किसान का दोस्तों वेटिंग में रखा गया उस किसान का दोस्तों नाम आ जाएगा। निर्धारित मानक के यंत्रों को यूपी यंत्र टिकी इन पंजीकृत यंत्र निर्माताओं में से किसी भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी। दोस्तों आप लोग यंत्र लेंगे यूपी यंत्र टिकी पर दोस्तों उसका पंजीकरण दोस्तों यंत्र का होना अनिवार्य, तभी दोस्तों आपको लाभ मिलेगा। तभी दोस्तों देखेंगे प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर योजना के अंतर्गत दोस्तों यंत्रों को कृषि विभाग द्वारा कंपनियों में से क्रय करने दोस्तों आपको कंपनी से लेंगे तभी दोस्तों आपको अनुदान अनुमान्य होगा। विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड करने की तिथि से 2 सप्ताह के अंदर कृषि यंत्र अभिलेख का सत्यापन किया जाए। तो बिल अपलोड करने के बाद 2 सप्ताह के अंदर ही दोस्तों आपका यंत्र का सत्यापन दोस्तों किया जाएगा। सत्यापन का कार्य दोस्तों पूर्ण हो जाने के बाद यूपी यंत्र टिकी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यूपी यंत्र टिकी के पोर्टल के माध्यम से तो किया जाएगा सत्यापन। बाकी नोटिफिकेशन के समय में आप लोग पढ़ लेना। जैसे कि दोस्तों यहाँ से कुछ जानकारी और हम आपको बता रहे हैं। कस्टमर सेंटर की स्थापना है तो लाभार्थी FPO द्वारा यदि बैंक से AIF के माध्यम से ऋण प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। लाभार्थी FPO को कम से कम 10% लागत का स्वयं वहन करना होगा। कस्टमर सेंटर की स्थापना है तो क्रय यंत्रों के सत्यापन के उपरांत 80% दोस्तों अनुदान धनराशि तो FPO के सदस्य कृषक के बैंक खाते में भारत सरकार द्वारा क्रेडिट लिंक इंडियन सब्सिडी के रूप में दोस्तों आपको प्राप्त है। दोस्तों जो आपका पैसा होगा सब्सिडी का दोस्तों आपको खाते पर दोस्तों आपको मिल जाएगा, जो दोस्तों आपको 80% सब्सिडी दोस्तों मिलेगी। लाभार्थी FPO द्वारा कस्टमर सेंटर के संचालन है तो आवश्यक अभिलेख दोस्तों जो होंगे दोस्तों कस्टमर सेंटर का दोस्तों आप लोग चलाएं के तो आपके अभिलेख होने वाले हैं। यंत्र रजिस्टर होगा, निर्धारित यंत्रवार कराया जाएगा, यंत्र मूवमेंट होगा, रजिस्टर होगा। तो बहुत सारी दोस्तों जानकारी आपको इसमें मांगी जाएगी, वो दोस्तों जानकारी आप लोग देख लेंगे। और किसान यहाँ से देखेंगे प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर योजना के अंतर्गत दोस्तों वित्तीय वर्ष 2024-25 में कस्टमर सेंटर पर दोस्तों कितना आपको अनुदान मिलेगा। दोस्तों यहाँ से देखेंगे ट्रैक्टर 60 HP या उससे अधिक दोस्तों ट्रैक्टर लेंगे कितना दोस्तों आपको अनुदान मिलेगा। दोस्तों यहाँ से परसेंटेज में यहाँ से दोस्तों आप लोग सुपर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट कंपाइंड हार्वेस्ट के साथ दोस्तों का जब आप लेंगे तो कितना आपको अनुदान मिलेगा दोस्तों कितनी है तो आपकी इसमें देख पाएंगे। यहाँ से हैप्पी सीडर है दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग दोस्तों देख लेंगे। और नीचे दोस्तों देखेंगे कितने तो आपको लागत मिलेगी, कितनी फीट की तो गहराई, इसको दोस्तों डिटेल से आप लोग देख लेंगे। लिस्ट दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मिल जाएगी। आप दोस्तों देख लेते हैं किस जिले में तो कितने का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है। FPO के सदस्य कृषकों को एग्रीगेटर के रूप में फसल अपशिष्ट प्रबंधन है तो आवंटित भौतिक वित्तीय लक्ष्य दोस्तों किस जिले में कितने का तो लक्ष्य रखा गया है। मंडल का नाम दोस्तों सहारनपुर मंडल में जनपद सहारनपुर मंडल में दोस्तों देखेंगे सहारनपुर जिले में दोस्तों 3 का भौतिक का लक्ष्य रखा गया है। मुजफ्फरनगर में 4 का, शामली में 4 का दोस्तों रखा है। यहाँ इंस्टीट्यूट योजना में दोस्तों यहाँ से जानकारी वित्तीय वर्ष में तो कितनी लागत दोस्तों आपकी होने टोटल यहाँ से योग देख लेंगे। इसी आपका मेरठ मंडल में दोस्तों है 3 का लक्ष्य है, बुलंदशहर में 5 का, गाजियाबाद में 2 का है, गौतम बुद्ध नगर में 2 का, बागपत में 2 का, हापुड़ में 3 का दोस्तों, आगरा में 1 का है, फिरोजाबाद में 2 का लक्ष्य है, मैनपुरी में 3 का है, मथुरा में 5 का है, अलीगढ़ में दोस्तों देख लेंगे आपका अलीगढ़ में 4 का है, एटा में 1 का है, काशी रामनगर में 1 का है, बरेली मंडल में दोस्तों बरेली ज़िले में 3 का है, शाहजहाँपुर में 3 का है, बदाऊं में 2 है, पीलीभीत में 4 है, मुरादाबाद में दोस्तों देखें मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद ज़िले में 3 का है, बिजनौर में 2 का है, रामपुर का 3 में, अमरोहा में 1 का दोस्तों लक्ष्य है, संभल में दोस्तों 2 का लक्ष्य है,
कानपुर मंडल में कानपुर नगर में दोस्तों 2 का है, कानपुर देहात में 2 का है, इटावा में 2 का है, फर्रुखाबाद में 1 का है, कन्नौज में 2 का है, औरैया में दोस्तों 2 का है। प्रयागराज मंडल में दोस्तों प्रयागराज जिले में 4 का है, फतेहपुर में 3 का है, प्रतापगढ़ में 3 का है, कौशाम्बी में 2 का, झांसी मंडल में तो झांसी जिले में 1 का है, बाकी जालौन ललितपुर में 0 दोस्तों है। इस चित्रकूट धाम में दोस्तों वाराणसी में, विंध्याचल में, गोरखपुर में दोस्तों यहाँ से आप लोग देख लेंगे। सिर्फ बस्ती में, आजमगढ़ में, लखनऊ में दोस्तों देखेंगे। लखनऊ में 3 का है, हरदोई में 5 का है, खीरी में 5 का है, रायबरेली में 4 का है, सीतापुर में 5 का है, उन्नाव में 3 का है, अयोध्या में 3 का है, सुल्तानपुर में 2 का है, बाराबंकी में 6 का है, मेडिकल नगर में 3 का है, मेठी में 3 का है। इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिए नोटिफिकेशन दोस्तों किसान में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मिल जाएगा डिटेल से। किसान में आप लोग देख लेना, आपको जानकारी दोस्तों अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।